नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारादत्त और आज मैं आपको बतलाऊंगा कि ध्यान क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है और कुछ ही दिन पहले किसी ने मुझसे भी पूछा था कि ध्यान क्या है। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है जिन्होंने कहीं सुना होता है कि मेडिटेशन के बहुत सारे लाभ होते हैं। मन शांत होता है, विचार हीन हो जाता है, जिससे हमें जो हमारी इंटरनल पावर है, आंतरिक शक्ति है, वो बढ़ती है। हमारा मस्तिष्क तेज होता है, याददाश्त बढ़ती है। बहुत सारे रोगों को से लड़ने में ध्यान बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के अंदर पे रुचि आती है ध्यान को करने की, पर प्रश्न बनता है कि ध्यान क्या है। तो ऐसे में आपको मैं इसी प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में बतलाऊंगा। एक शून्य अवस्था होती है कि जहां पर जाकर के हमारा मन किसी भी तरह के विचारों से नहीं जुड़ा होता, यानी कि मन हमारा पूर्ण रूप से विचारहीन हो जाता है और शून्यता की ओर चले जाता है। शून्यता का मतलब है कि नथिंग, कुछ भी नहीं। उसके बाद ना आप अपने आसपास की चीजों को सुनते हैं, ना महसूस करते हैं, ना अपने शरीर को महसूस करते हैं, ना सुनते हैं। बस आप ध्यान में हो जाते हैं। तो ध्यान की यह स्थिति होती है। जब यह स्थिति आती है, इस स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। पर ध्यान को शुरू करने से पहले धारणा होती है, यानी कि ध्यान की जो तैयारी होती है दोस्तों, वो धारणा के साथ होती है। तो धारणा हम लोग लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो योग प्रशिक्षक हैं जो आपको ध्यान सिखलाते हैं, बतलाते हैं। तो सामान्य जो हमारा जो ध्यान शुरू होता है वो श्वास से होता है, क्योंकि श्वास ऐसा है कि जो आपको हमेशा जोड़े हुए और आपके हमेशा साथ में है, जिसे आप महसूस आराम पूर्वक कर सकते हैं। तो श्वास पर ध्यान बहुत ही आसान हो जाता है। तो श्वास पे ध्यान नहीं करते हैं आप, श्वास पे आपकी धारणा होती है। और वही धारणा बनते 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 बनते, जैसे कि आप श्वास पे ध्यान लगाए हुए, तो आप बाहर की चीजों के साथ उससे आपका जुड़ाव खत्म हो जाता है। आप बाहर से फिर कुछ नहीं सुनते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप, और आपका पूर्ण रूप से आप अपने श्वास पे जुड़ जाते हैं, श्वास को ही महसूस करते हैं। तो उसी धारणा के साथ जब जुड़े रहते हैं, बाकी सब कुछ से आप दूर हो जाते हैं, तो आपकी जो धारणा वो क्या हो जाएगी, ध्यान बन जाएगी। वो धारणा और ध्यान साथ में चलने लगेंगे। तो वो स्थिति हमारी धारणा के साथ में ध्यान की स्थिति होती है। तो दोनों धारणा और ध्यान एक साथ में चलते रहते हैं। अब यही धारणा क्या होती है, आगे जाकर के आपके ध्यान के अंदर समाहित हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तब आपका पूर्ण ध्यान हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि शुरुआत में आपने धारणा लगाई अपने श्वास पे, वही धारणा आपकी ध्यान बनी, और जब आपकी धारणा ध्यान के अंदर जाकर के समाहित हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो फिर आप श्वास को भी भूल जाते हो। तो ऐसे में क्या हो गया, जब आप श्वास को एकदम भूल गए हो, तो आपके अंदर शून्यता आ जाती है। वो है आपका पूर्ण ध्यान, कि अब श्वास भी नहीं रही, कुछ नहीं रहा। तो इस तरह से आपका जो ध्यान का जो अभ्यास है वो पूर्ण होता है। तो हम लोग जो लोग शुरुआती अभ्यासी हैं, उन लोगों के लिए उनको धारणा के आधार पर ही ध्यान को शुरू करना चाहिए। जैसे कि श्वास पे धारणा लगाई, श्वास के साथ जो होने वाला जो हमारी जो मंत्र है सोहम, उस पे धारणा लगाई, या फिर किसी बिंदु पे आंखों को खोल के किसी बिंदु पे धारणा लगाई, प्रकृति को देखते हुए धारणा लगाई, या फिर किसी भगवान इत्यादि या गुरु इत्यादि की फोटो पे धारणा लगाई। इस तरह से आप ध्यान की तैयारी करते हैं धारणा के साथ में, और वही बाद में जाकर के आपका शून्यता की ओर जाती है और आपको पूर्ण ध्यान की ओर ले जाती है, और वही ध्यान आपको आगे जाकर के समाधि का आनंद देने वाला हो जाता है। तो आपको समाधि की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति। समाधि का मतलब है आनंद। तो आपको समाधि की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। समाधि का मतलब है आनंद, आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह से ये आपका ध्यान बना। दोस्तों, आपको मैं एक विशेष जानकारी दे दूं। यदि आप ध्यान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह जाने कि आप अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, यानी कि इंट्रोवर्टेड या एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति हैं। उसी के ही अनुसार आपको ध्यान का चयन
करना चाहिए। ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, और वो प्रकार आपके व्यक्तित्व के हिसाब से ही बनाए गए हैं। यानी कि आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से और अभी वर्तमान में आपकी शारीरिक या मानसिक, खासकर मानसिक स्थिति के अनुसार ही आपको ध्यान का चयन करना चाहिए। यदि आप अंतर्मुखी व्यक्ति हैं तो आपके लिए अलग तरह के ध्यान होंगे। आप बहिर्मुखी व्यक्ति हैं तो आपके लिए अलग तरह के ध्यान होंगे। यदि आपके अंदर इस समय टेंशन जैसी समस्या चल रही है, तनाव इत्यादि चल रहा है, तो आपके लिए अलग ध्यान होंगे। आपको डिप्रेशन की समस्या चल रही है तो आपका ध्यान अलग होगा। तो इस तरह से ध्यान की अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। सभी तरह के ध्यान सब लोगों के लिए नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी स्थिति मालूम होनी चाहिए कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, या फिर किसी योग्य प्रशिक्षक के साथ आपको बैठ करके परामर्श करना चाहिए कि भाई मेरी स्थिति ये है, मुझे किस तरह का ध्यान करना चाहिए, किस तरह का ध्यान मेरे लिए लाभकारी है। तो उसी के अनुसार आपको अपने शरीर और मस्तिष्क की स्थिति के अनुसार आपको ध्यान का चयन करना चाहिए, ताकि आपको सही लाभ मिले, किसी भी तरह का नुकसान ना हो और आपके लिए ध्यान लाभदायक हो। तो ये था हमारा ध्यान और ध्यान से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करता हूं ये जानकारी, ये प्रश्न आपके भी मन में होगा और ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।